आपका टॉपिक क्या है पहले ये बताओ। तो बांग्लादेश को लेकर बात कर रही हूँ। अच्छा और कुछ नहीं? तो बांग्लादेश को लेकर बात नहीं करूँ? ये नहीं करूँगा, चलो हट जाओ। ये नहीं करोगे? घुसपैठी आते कौन से रास्ते से? ये जो घुसपैठिए हैं ये कैसे आते हैं आप ही कैसे बता? आते हैं? कैसे आते हैं? जब सीमा पे इतने जवान हैं, इतनी सिक्योरिटी आते कैसे ये अंदर? जवान है, मेरी बात सुनो, सुबह इसलिए अच्छा आप जवानों पे सवाल उठा रहे हैं? हाँ जी। आप हमारी आर्मी को कह रहे हैं कि पैसे खा के अरे कैसे है फिर ये देश? आर्मी पैसे खा के गलत बात है। ये तो आर्मी में आप बोलो, आर्मी में कुछ बोलोगे तो आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहाँ की प्रधानमंत्री यहाँ पर रह रही है, पूरी हमारी हुकूमत उसे सुरक्षा दे रही है, क्यों दे रही है? हसीना को क्या बांग्लादेश में वहाँ पे भेज दिया जाए? तो बिल्कुल भेजना चाहिए। ताकि जहाँ पे जो शेख हसीना के जो अंडर गारमेंट्स थे वो वहाँ पे कट्टरपंथी हिला रहे थे, उनको दिखा रहे थे इस तरीके से कैमरे में, ताकि शेख हसीना को भी वो लोग खा जाए, शेख हसीना का भी बद से बदतर हाल कर दे। महिला है भाई, महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ये मत सोचिए कि प्रधानमंत्री के नाते मत सोचिए, प्रधानमंत्री के नाते मत सोचिए एक महिला को सुरक्षा हमारा देश दे रहा है, इस नजरिए से देखिए। कट्टरपंथी कौन है ये जो धर्म देख के टारगेट कर रहे हैं, धर्म देख के धर्म? अच्छा नेता वहाँ के नेता और क्या? हाँ। और कौन कर रहा है? अरे यूनुस की सरकार है, उसने उसकी सरकार पलट दी, हसीना की, वो उसकी आ गई, ये तो चलता ही रहेगा। ये तो वहाँ क्या हिंदू पिसेंगे? सिर्फ हिंदुओं के घरों को जलाया जाएगा? या मुसलमान सब एक ही आदम की औलाद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बांग्लादेश में इंसान का कत्ल हो रहा है, गलत हो रहा है। लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को धार्मिक तौर पे उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, जो बिल्कुल गलत हो रहा है। हमारे इंडिया को एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। इधर आ जाएंगे। पर क्या? हमें एक अफसोस की बात है, वहाँ की प्रधानमंत्री यहाँ पर रह रही है, पूरी हमारी हुकूमत उसे सुरक्षा दे रही है, क्यों दे रही है? शेख हसीना क्यों रह रही है यहाँ पर? रखना नहीं चाहिए आप? क्यों रखना चाहिए? वो नेता है ना, इसलिए रख रही है। शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, वो यहाँ तब अच्छे ताल्लुकात थे उनसे, ठीक है। तो वहाँ पे हिंदुओं के साथ में कोई गलत काम नहीं हो रहा था, कोई भी उनको नहीं सता रहा था, ना ही हिंदुओं के साथ वहाँ पे लिंचिंग हो रही थी। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, जैसे ही मोहम्मद यूनुस कुर्सी पे बैठे, वैसे ही हिंदुओं का नरसंहार शुरू हो गया, हिंदुओं को मारा जाने लग गया, हिंदुओं को काटा जाने लग गया और हिंदुओं के घरों को जलाया जाने लग गया। तो शेख हसीना के साथ में तो वो तो वहाँ आज भी हो रहा है। आज इसलिए हो रहा है, मैं बता तो रही हूँ, मोहम्मद यूनुस की सरकार आ गई, जैसे सत्ता परिवर्तन हुई। वो तो हर जगह होता है। मैं कहना हर मतलब जगह मतलब हिंदुओं को हर जगह। हाँ। मैं वो नहीं, हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ। आप टॉपिक क्यों छेड़ रही हो? मैं गलत। तो हिंदू की बात कर रही हूँ ना। मैं भी तो वही, मेरी सुनोगे। मैं ये कह रही हूँ बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है हिंदुओं के वो साथ गलत में, हो रहा है, कह तो दिया वो मैंने। हिंदुओं को ही देखा जा रहा है, उन्हीं के घरों को देखा जा रहा है, उन्हीं की बहन गलत बेटियों हो को रहा है। देखा मैं जा कह रहा रहा हूँ, है। इंडिया को धार्मिक लेना तौर पे ही जो कहा जाए हिंसा उनके साथ में हो रही है, लिंचिंग हो रही है। आप ही बोलेंगी। हाँ। बिल्कुल गलत हो रहा है। फौरन इंडिया को एक्शन लेना चाहिए और जितने मुल्क हैं सबको एक्शन लेना चाहिए। जहां पर भी गलत हो रहा है वहां एक्शन लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर वहां का आम इंसान, जैसे तुम कह रहे हो ना, शेख हसीना को पूरी सिक्योरिटी दे रखी है, खान हर चीज की फैसिलिटी दे रखी है उसे, अगर वहां का यहाँ का एक बंदा, इंडिया का आम आदमी अगर बांग्लादेश में जाके बच जाए, वहां देगी सिक्योरिटी? कोई भी हुकूमत नहीं दे सकती। आम आदमी का कोई नहीं होता, नेता के सब होते हैं। रुक जाइए, शेख हसीना आम इंसान है क्या? हैं? शेख हसीना आम इंसान? अरे तो आम इंसान से कम, वो एक नेता है, वो आम इंसान की नौकर है। हाँ। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हमारे नौकर है ना, हाँ। हमारे जो जितने भी नेता हैं सब जनता के नौकर है। हाँ। ठीक है ना? शेख हसीना से आपत्ति क्या है? टोटल मिला के ये बता दीजिए। सवाल इनसे कुछ और करो, जवाब कुछ और होता है। जब हिंदुओं को लेकर बात कर रहे हो, हिंदुओं को उस मुद्दे को अलग में रख के शेख हसीना को लेकर बात करने के लिए आ गए। फौरन लेना चाहिए एक्शन। शेख हसीना को क्या बांग्लादेश में वहाँ पे भेज दिया जाए? तो बिल्कुल भेजना चाहिए। ताकि जहाँ पे जो शेख हसीना के जो अंडर गारमेंट्स थे वो वहाँ पे कट्टरपंथी हिला रहे थे, उनको दिखा रहे थे इस तरीके से कैमरे में, ताकि शेख हसीना को भी वो लोग खा जाए, शेख हसीना को भी वो लोग शेख हसीना का भी बद से बदतर हाल कर दे। उनके इतने सारे प्राइवेट जो काज कपड़े होते हैं उनको तक तो छोड़ा नहीं कट्टरपंथियों ने। ये कह रहे शेख हसीना को भेज देना चाहिए भारत देश में। 57 मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने एक ने पनाह नहीं दिया शेख हसीना को। आज भारत में रह रही तो इन जैसे लोगों को आपत्ति है। महिला है भाई, महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ये मत सोचिए कि प्रधानमंत्री के नाते मत सोचिए, प्रधानमंत्री के नाते मत सोचिए एक महिला को सुरक्षा हमारा देश दे रहा है, इस नजरिए से देखिए भाई। एक कहा जाए पड़ोसी देश होने के नाते हम एक महिला को सुरक्षा दे रहे हैं, वहाँ पे उसको कब कट्टरपंथी अपना शिकार बना ले कुछ पता नहीं है। यहाँ पे शेख हसीना से आप आम लेडीज को तो सुरक्षा नहीं दे रही वहाँ पर। आम लेडीज नहीं, आम लेडी के साथ में क्या हो रहा है? आम इंसानों के साथ वहाँ की गवर्नमेंट का जिम्मेदारी। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, वहाँ भी तो सुरक्षा नहीं है। वहाँ पर भी तो अभी भी दूसरी जो सरकार है, वहाँ पे तो हिंदू बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है कट्टरपंथियों को। वो गलत हो रहा है। फौरन सारी जितनी भी दुनिया में कंट्री हैं सबको, 106 कंट्री हैं, 100 कितनी है, सबको एक्शन लेना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ।
ठीक सबको action लेना है, सबको लेना चाहिए जहाँ पर भी गलत हो रहा है दुनिया के हिस्से में। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ हमारी आम क्या वो इंडिया की बहन है या कहीं की भी बहन है, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ तो ये गलत कर कौन रहा है भाई? कट्टरपंथी कौन है ये जो धर्म देख के टारगेट कर रहे हैं, धर्म देख के धर्म? अच्छा नेता वहाँ के नेता और क्या हाँ। और कौन कर रहा है? अरे यूनुस की सरकार है, उसने उसकी सरकार पलट दी, हसीना किया, वो उसकी आ गई, ये तो चलता ही रहेगा। ये तो वहाँ क्या हिंदू पिसेंगे? सिर्फ हिंदुओं के घरों को जलाया जाएगा? या मुसलमान सब एक ही आदम की औलाद है। आप ये हिंदू हिंदू क्यों कर रही है? मैं तो ये कह रहा हूँ भाई मैं ये बोल रही हूँ, सुन तो लीजिए, किस तौर पे जो दीपू चंद्र दास है उनको क्यों मारा गया ये बता दीजिए। मुझे उस मैं उनको हिंदू देख के मारा गया? एक भी मुस्लिम युवक का बता दीजिए जो भी कोई हिंसा में मरा हो, ये बता दीजिए। बांग्लादेश में एक मुस्लिम युवक का नाम बता दीजिए जो भी हिंसा में मारा गया हो। दीपू चंद्र दास को मारा गया, हिंदू छोटी बेटियों को मारा गया, हिंदू बहन बेटियों के साथ में रेप हो रहा है। आप कह रहे धर्म को लेकर बात नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे धर्म देख कर टारगेट किया जाए, यहाँ पे मैं बात भी ना कर सकूँ। आप ऐसी बात कर रही हैं, आप भी दूसरे वाले चैनल भाई आए थे, उन्होंने सही तरीके से बात करी, आप तो मुझे भटका रही हैं। आप तो भटका रही हूँ, मैं तो मुद्दे पे बात कर रही हूँ। नहीं मुद्दे आप जज्बात में आकर आप तो खैर बोलेंगे नहीं। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? अजय कुमार। अजय क्या कहना चाहेंगे जो भी कुछ बांग्लादेश में हो रहा है? मैं तो जो यही कहना चाहूँगा, जो भी है हमारे मतलब भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी है उस बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए। आज उसके साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है ना भाई? जो भी है इंसाफ मिलना चाहिए उसे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा उस, क्योंकि कल उसके साथ हुआ है, आज हमारे साथ भी हो सकता है। ऐसा तो जब आम पब्लिक है चल रही है, कुछ भी हमारे साथ भी हो सकता है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा। बहुत सारे लोग कह रहे बांग्लादेश को लेकर बात नहीं होनी चाहिए, इंडिया में चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये भाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। बांग्लादेश कोई भी देश हो, अगर किसी भी देश में ऐसा होता है तो बात होगी भाई, बात तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ? चैनल से आप क्या नाम क्या हुआ आपका? सोनू है। सोनू क्या कहना चाहेंगे जो भी कुछ बांग्लादेश में हो रहा है? आप देख रहे हैं कि भारत के टुकड़े करने के वहाँ पे नारे लग रहे हैं बांग्लादेश में। आपका टॉपिक क्या है पहले ये बताओ। तो बांग्लादेश को लेकर बात कर रही हूँ। अच्छा और कुछ नहीं? तो बांग्लादेश को लेकर बात नहीं करूँ? ये नहीं करूँगा, चलो हट जाओ। ये नहीं करोगे? इस चीज को लेकर बात नहीं करना चाहोगे आप? ये देखिए ये मानसिकता है क्या दर्शाती है। और आपका नाम क्या हो? आलोक। आलोक क्या कुछ कहना चाहेंगे बांग्लादेश में? मेरी बात पे सहमत हूँ भाई की। उनकी बात से सहमत? बिल्कुल तो क्या करना चाहिए हम लोग? क्या कर सकते हैं बांग्लादेश को लेकर? सैनिक कार्रवाई कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं घुसपैठियों को यहाँ से भगा देना चाहिए। नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो घुसपैठ सही कह रहे गलत नहीं कह रहे, घुसपैठी को तो भगा देना चाहिए। भगा देना चाहिए। हमारी सरकार भी कड़े एक्शन ले रही है। कड़े सरकार को तो लेना चाहिए। अगर किसी कोई अलग काम गलत हो रहा है अपने देश में तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आजकल का ऐसा हो रहा है, जल्दी से एक्शन जो हो रहा है, कुछ मर रहा कट रहा कुछ, उससे मतलब लोग 4 दिन तक देखते हैं, मोमबत्ती लेके घूमते हैं। आजकल तो यही हो रहा है, बाकी उस सब भूल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। पर अब नहीं होना चाहिए ऐसा, जो भी है एक्शन लेना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल एक्शन लेना को चाहिए। एक्टिव रहना चाहिए हमेशा, अपनी गवर्नमेंट को लेके, अपनी पब्लिक ने सबको देखना चाहिए एक बारे में। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम करण है जी। जो मतलब जो वहाँ पे जो बांग्लादेश में जो मारा गया है ना हिंदू हमारा, उसके लिए हम सम्मुख हैं, उसके लिए न्याय मिलना चाहिए। ठीक है ना? मेरा नाम है करण है। ठीक है ना? मेरा जिला फरकाबाद तहसील कैंगगंज है मेरा। ठीक है ना? जो हिंदू संघ जो किया गया है उसके संग न्याय मिलना चाहिए। ठीक है ना? उसका जो आप लोगों ने जो इन लोगों ने जो मोहम्मदन लोगों ने किया है ना वो गलत किया है। ठीक है ना? जो भी मैं भी जो हिंदू को जो गलत ये किया है कि हिंदू को क्यों मारा गया है ये मुझे बताइए ना। कि मैं भी न्यूज़ सुनता हूँ, ऐसी बात नहीं न्यूज़ नहीं सुनता हूँ, मैं भी न्यूज़ सुनता हूँ। गलत क्यों किया कि जो हमारे मोदी हैं योगी हैं जो भी काम कर रहे हैं वो सच कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है? अगर गलत करते हो तो मुझे बताइए ना, गलत जो भी काम करते हो। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और मेरा नाम है करण, मेरा बाप का नाम है फूलचंद। ठीक है ना? जो भी मेरा नाम है हम जो मुझे बता, मेरा मतलब मैं हूँ, मेरा मतलब कठेरिया यादव हूँ, मैंने कठेरिया हूँ मैं। ठीक? जो भी मतलब जो वहाँ पे वो मारा गया है, जो भी हम बात है ना वो मारा क्यों गया है, मतलब कोई बात होती ना तो मुझे मतलब बताइए, योगी जी को बताइए। ठीक है ना? जिसने पहले जो गुनाह कर दिया ये उसको तो ठाके फिर रहे हैं, है नहीं? ये इस टाइम पर आप अपने भारत के भविष्य को मुझे ये बताइए गुनाह क्या किया उसने हिंदू या अगर आप मुझे एक बात बताओ भैया, अगर आप अपना हाथ उंगली काट दो भैया, ठीक है हम अपना उंगली काट दें भैया, तो मुझे आप एक बात सुनो, आप मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बेशक आप एक किसान के बेटे हो, हाँ भैया, अगर आप बरसात में अब आप इस लोनी रोड के बांग्लादेश को लेकर बात कर रहे हो आप,
मुद्दे को बीच में भटका रहे हैं। मैंने लोनी को लेकर बात कर ली है, मैं मुद्दे पे ही बात करूंगी। लोनी को लेकर मैं अभी बात कर चुकी हूँ सर, मैंने अभी बात कर ली है। मुझे पता है यहाँ की रोड खराब है, मुझे पता है यहाँ के तमाम लोगों को आपत्ति होती, मतलब जाने और कहा जाए यहाँ पे ऑटो चलाते तमाम लोगों को निकलने में आपत्ति होती है। मैंने उस पर बात कर लिया। अब मेरा मुद्दा कुछ और है। अगर आप इस पे बात करेंगे तो मैं बाद में बिल्कुल कर लूंगी, समय निकाल के इस मुद्दे पे बात करूंगी। मैं अभी जिस मुद्दे पे मैं बात करूँ उस मुद्दे का जवाब बस दे दीजिए। जो भी कुछ आते कहाँ से हमारे देश में, पहले मैडम सुनो, घुसपैठी आते कौन से रास्ते से? ये जो घुसपैठी है ये कैसे आते हैं आप ही कैसे बताओ, आते कैसे हैं? आते हैं? जब सीमा पे इतने जवान हैं, इतनी सिक्योरिटी, आते कैसे ये अंदर? ये जवान है, मेरी बात सुनो, सुबह इसलिए अच्छा आप जवानों पे सवाल उठा रहे हैं? हाँ जी। आप हमारी आर्मी को कह रहे हैं कि पैसे खा के, अरे कैसे है फिर ये देश? आर्मी पैसे खा के ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो गलत बात है। ये तो आर्मी में आप बोलो, आर्मी में कुछ बोलोगे तो आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, आर्मी को कुछ बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। जितने भी लोग खड़े कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आर्मी पे नहीं सुनो, देश की सिक्योरिटी पे बोला आर्मी गलत बात है। आर्मी को लेकर गलत बात कर रहे हैं। ना आर्मी को लेकर नहीं कहा सर, आर्मी को लेकर का है सर? आर्मी के मैडम जो भी घुसपैठिया बढ़ेगा वो हमारा कोई विदेश का या हमारे देश का कोई इतना बड़ा, कोई उसके पास इतना पद तो होगा जो हमारे देश में बढ़ाना चाह रहा होगा, है नहीं? बगैर कोई हमारी इजाजत के कोई कैसे हमारे देश में बढ़ जाएगा? आप मुझे इस बात सेना पे सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं कि सेना, हम भी मानते हैं सेना पे हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते, पर मैडम कोई ना कोई इतना बड़ा कोई पद का होगा तो जो हमारे देश में खुद ही बढ़ाना चाह रहा होगा घुसपैठियों को। बिल्कुल। मैडम आप मुझे एक बात बताओ, मैडम सुनो, हमारी बॉर्डर पे हमारी सेना तो खड़ी है नहीं? उसके अलावा और कौन आ सकता है? जिस टाइम पर हमारी सेना खड़े तो कोई इतना कोई बड़ा कोई पद का कोई आदमी होगा जो इस बात को अपनी रिश्वत लेकर जो उन्हें बढ़ाना चाहता होगा, है नहीं? लेकिन आर्मी पे सवाल नहीं उठाइएगा, आपको नहीं कुछ भी हो सकता है।